सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बीएड से आपका साथी शैलेंद्र सोलंकी। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों, 13 तारीख को बिहार के केस की सुनवाई हुई, जिसमें मेरी तरफ से एक केवीएस वालों के लिए आईए लगाया गया है। उस दिन सुनवाई बहुत ही कम समय चली और हॉनरेबल बोपन्ना सर ने इस केस को सीजीआई के ऑब्जर्वेशन में बोस सर को ट्रांसफ़र करने के लिए बोला कि सीजीआई के ऑब्जर्वेशन में रहते हुए बोस सर इसकी सुनवाई करेंगे। अब देखिए, ये डिपेंड करेगा सीजीआई सर पर कि बेंच जो बनाई जाएगी उसमें कितने जज होंगे, और बोस सर हो सकता है 99% उसमें ज़रूर रहेंगे, क्योंकि बोस सर इस केस को शुरुआत से समझ चुके हैं। शुरुआत से पूरा उनके द्वारा फैसला आया था, पूरा केस उनकी निगरानी में है। तो इसकी जो अगली सुनवाई होनी है वो साथियों 20 तारीख को सुनवाई होनी है। बेंच अभी डिसाइड नहीं हुई है कि कौन कौन से उसमें जज रहेंगे और कितने लोगों की बेंच रहेगी। तो साथियों, एक बात इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है 20 तारीख की सुनवाई को लेकर। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एक सुनवाई में पूरा केस फाइनल हो पाएगा। हो सकता है 2 हियरिंग हो जाए, 3 हो जाए, हो सकता है 1 में भी हो जाए। लेकिन मैं इतना श्योर तो हो चुका हूँ कि इसका जो फैसला होगा ना, वो बोस सर ही अब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग बोस सर की बेंच में केस लगने से परेशान हैं कि बोस सर की बेंच में केस लग चुका है, लेकिन मेरी नज़रों में एक राहत भरी खबर ये है कि बोस सर ने जो 11 अगस्त को फैसला दिया था उसको सही से एक्सप्लेन बोस सर ही कर सकते हैं। उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता जो उनका ऑर्डर आया है उसे कोई एक्सप्लेन कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हूँ बोस सर को लेकर कि हो सकता है बोस सर अपने ऑर्डर को क्लियर कर दें कि कब से ये लागू होगा, किन किन वैकेंसियों पर लागू होगा। तो ये चीज़ें हो सकता है 20 तारीख को हमें देखने के लिए मिल जाएं। तो साथियों, केवीएस वाले और बीपीएससी वाले, इन दोनों के लिए मैं समझता हूँ 20 तारीख की हियरिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। केवीएस का भविष्य 20 तारीख की सुनवाई पर टिका हुआ है। यहाँ से अगर कुछ भी गलत होता है केवीएस के साथ, तो फिर समझिए केवीएस फिर बचेगा नहीं। और यहाँ से थोड़ा भी पॉजिटिव रहा, बोस सर मान लीजिए एक लाइन बोल भी गए, लिख भी गए केवीएस वालों के लिए, तो मैं समझता हूँ उनका जो ड्रीम है केवीएस को लेकर वो पूरा 20 तारीख को होने जाएगा। क्योंकि साथियों, केवीएस की जॉब किसी भी टीचर के लिए मैं समझता हूँ ड्रीम जॉब रहेगी उसके लिए। केवीएस में जॉब पाना अपने आप में साथियों बहुत बड़ी बात होती है। तो केवीएस वाले मेरे भाई बहन जितने भी हैं, वो मेरा नंबर है 9808347403। इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे मेरी टीम से जुड़ सकते हो। बाकी का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें केवीएस वालों को वेरीफाई करके ऐड किया जाता है। और भी 2-3 नंबर मैंने दे रखे हैं, उन नंबर्स पर आप लोग मैसेज करके जुड़ सकते हो ग्रुप में, लेकिन वेरीफाई आपको वहाँ खुद को कराना होगा। तो साथियों, केवीएस वालों के लिए 20 तारीख का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप लोग प्रे कीजिए भगवान से। मैं ये कहूँगा बस हम प्रे ही कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने से हमारे लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं हो रहा है, चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो रही हैं। तो आपकी प्रे शायद भगवान सुन ले
और हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि मैं देखिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ बात बीटीसी डीएलएड या बीएड की है ही नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की। सेम पेपर सीटेट मेरे बीटीसी डीएलएड भाई बहनों ने निकाला, सेम हम बीएड वालों ने निकाला। उसके बाद केवीएस के फॉर्म आते हैं, लगभग 45 से 50 दिन का हम लोगों को टाइम मिलता है। इतने में ही मेरे बीटीसी डीएलएड भाई बहन मेहनत करते हैं, इतने ही मेरे यहाँ बीएड के साथी मेहनत करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि बीटीसी के साथियों के मार्क्स नहीं हैं या सभी बीएड वालों के मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, चाहे वो बीएड साथी हो या बीटीसी डीएलएड साथी हो, केवीएस में जॉब उसी को मिले जिसका स्कोर 130 है, 135 है, 150 है, 148 है, 152 है, 153 है। मेरे साथ 153, 155 तक मार्क्स वाले लोग जुड़े हुए हैं। तो साथियों, उन बच्चों की, उन स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं, भले ही वो बीटीसी है या बीएड है। मैं समझ रहा हूँ कि फरवरी में एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग का रिजल्ट अब तक ना आना, मेंटली आप लोग कितने परेशान हो सकते हैं। मैं बीटीसी भाई बहनों के लिए भी कह रहा हूँ, आप लोग मेंटली कितने परेशान होंगे जिनके अच्छे मार्क्स हैं, वो मैं अच्छे से फील कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग भी एक बात समझिए, मेरे बीएड के उन साथियों की कोई गलती नहीं साथियों, जिन्होंने एक सरकारी गजट को देखते हुए बीएड किया था। वहाँ उन्होंने अपना 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, स्टेट में अलग अलग खर्चा आता है बीएड करने का, वो दिया, प्लस 2 से 2.5 साल मेहनत की बीएड करने में। उसके बाद उन्होंने सीटेट पास किया, फिर केवीएस में कठिन, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करके, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क उन स्टूडेंट्स ने किया है जिनके मार्क्स 130, 138, 140, 145, 150, 53, 55 इतने मार्क्स बनते हैं। साथियों, इतने कम समय में इतने मार्क्स लाना इस पेपर में इतना आसान तो नहीं था। जब पेपर हुआ तो एक्सपेक्टेड हम लोग कट ऑफ जो लगा रहे थे वो 130 प्लस 135 प्लस लगा के चल रहे थे, और जब बीएड को हटाने की बात की जा रही है कि बीएड हट जाएगा, उसके बाद कट ऑफ सभी लोग 110 और 15 लगा रहे हैं। तो आप लोग क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि बीएड के शामिल होने से रिज़ल्ट क्या रहेगा और बीएड के शामिल न होने से रिज़ल्ट कितना डाउन हो जाएगा। तो जब हम बात करें क्वालिटी एजुकेशन वाली, तो बिना बीएड के क्वालिटी एजुकेशन मिलना साथियों मेरी नज़रों में तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब मेरिट 15 से 20 नंबर डाउन जा रही है बीएड को बाहर होने से, तो क्या आपको लगता है, बीटीसी वाले सच सच बताइएगा, क्या आपको लगता है क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है? देखिए, जिनके अच्छे मार्क्स हैं मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ, मैं डिग्री की बात कर ही नहीं रहा यहाँ पर। मेरा मतलब, मैं बात करता हूँ यहाँ कंपटीशन की। एक एग्ज़ाम सभी के लिए है सीटेट, दूसरा एग्ज़ाम केवीएस सभी के लिए है, आप उसको पास करके जा रहे हो साथियों। यहाँ हम लोग जॉब पाना चाह रहे हैं कंपटीशन के आधार पर, ना कि डिग्री के आधार पर। तो साथियों, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट अपने बीएड साथियों से करना चाहूँगा, जो भी लोग आप जिस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंटली मैं समझता हूँ आप लोग परेशान हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ना भी स्टार्ट कीजिए। आगे आपका जो भी एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन कीजिए। केस हमारा चल ही रहा है, ग्राउंड पर हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं। सरकार से जो अपनी मांगे हैं उनको लगातार हमारी कोशिश है कि सरकार से अपनी मांगे हम लोग मनवाने में कामयाब रहें, और कोर्ट में भी अब हम लोग एंट्री ले चुके हैं। तो साथ ही यही 2 माध्यम ऐसे हैं जहाँ से हमें जीत मिल सकती है, कोर्ट और ग्राउंड लेवल, दोनों पर काम किया जा रहा है आप लोगों के लिए। आप लोग पढ़ते रहिए, बस मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग पढ़ते भी रहिए, प्लीज़ पढ़ते रहिए। और जो भी लोग मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहें, मुझसे जुड़ना चाहें, आप लोग 9808347403 पर मैसेज करके आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और बात करते हैं केवीएस के थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में। मैंने अभी भी बोला था कि मैं खुद परेशान हूँ, कि बीटीसी वाले भी परेशान हैं, बीएड वाले भी परेशान हैं रिजल्ट को लेकर। तो साथियों, मैंने 1-1.5 महीने पहले एक वीडियो डाला था कि कुछ ऐसा किया गया है कि केवीएस का रिज़ल्ट होल्ड हो जाएगा। तो मेरी वीडियो पर मुझसे मैसेज करके नेगेटिव ये बोला जा रहा था कि आप होते कौन हो केवीएस का रिजल्ट रोकने वाले। साथियों, मैं कोई नहीं होता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ होता है।
तो हमने कुछ ऐसा किया था कि केवीएस का रिजल्ट होल्ड हो जाए, और वो कोशिश की गई थी मात्र। उसके 2 दिन बाद ये न्यूज़ फैलने लगी कि विदिन 27 घंटे में 27 आवर्स में आपका केवीएस का रिजल्ट आ जाएगा। तो साथियों, न जाने कितने 27 घंटे निकल चुके हैं, बट अभी तक केवीएस का रिजल्ट नहीं आया है। और 13 तारीख की सुनवाई के बाद एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा और किया गया है, उसको शायद अंतिम रूप हम मंडे यानी कि कल दे देंगे। फिर कोशिश एक बार ये की जाएगी कि केवीएस का रिजल्ट जब तक के लिए होल्ड किया जाए, जब तक इस केस का कोई भी स्पष्ट फैसला केवीएस को लेकर निकल कर नहीं आ जाता, तब तक के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि रिजल्ट होल्ड हो केवीएस का। मैं समझ सकता हूँ मेरे बीटीसी के साथी जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो परेशान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन साथियों आप लोग हमारी भी मजबूरी समझिए, हमें भी समझिए। हमने भी पढ़ाई की, हमारे बीएड साथियों ने मेहनत की है, अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो हम लोग ऐसे तो इसको जाने नहीं देंगे। जॉब उसे मिले जिसने मेहनत की है, वो बीटीसी हो, डीएलएड हो, बीएड हो, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, और ये उसी को मिलेगी। जहाँ तक लग रहा है हमें उसी को मिलेगी। बाकी का जस्टिस हमारे बोस सर 20 तारीख में या 1-2 हियरिंग और हो, उसके बाद डिसाइड कर ही देंगे कि बीएड का भविष्य क्या होने जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो मेरे केवीएस के हर एक साथी तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग कम से कम, जो अगर आप सच्चे केवीएस के एस्पिरेंट हैं, केवीएस में आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, आप केवीएस चाहते हो कि सीरियसली बचे, चाहे वो आप बीटीसी हो या बीएड हो, और केवीएस का रिजल्ट जल्द से जल्द आए, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी केवीएस के रिगार्डिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग तक पहुंचा दी जाएगी। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।